हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की डिमांड पे या फिर कह दो एग्जाम की डिमांड पर मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल पोर्शन पार्ट 4। आज हम न्यूमेरिकल को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा आज के जो लेक्चर में न्यूमेरिकल का जो लेवल होगा वो थोड़ा अप होगा, मतलब पिछले लेक्चर के मुताबिक इस लेक्चर का जो लेवल होगा वो थोड़ा अप होगा। मतलब इसमें जो हम रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेस्ड वाले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, वो बहुत ही प्यारे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल कैसा भी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा या जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। कौन से? सीरीज और पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल में। ठीक है, ठीक, स्टार्ट करें। अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा पहले देखो, ऑब्जर्व करो। आधे लोगों की तो फेफड़ों में सूजन आ गई होगी, है ना, क्वेश्चन देख के। अरे सर, हमको नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, आप सर इतना टफ वाला दे रहे हो। पहले समझो, यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन को तोड़ के समझो। आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्या करते हो? उसके तोड़ो उसको। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तोड़ मरोड़ दो, तोड़ने का मतलब है स्टार्टिंग से देखो पहले क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ से ए पॉइंट से करंट जा कहाँ से रहा है, यहाँ से जा रहा है। तुम्हें पता है जहाँ करंट सेम होता है, आई मीन्स क्या होता है? करंट होता है बच्चों। और करंट जहाँ सेम होता है, करंट सेम मतलब सीरीज। जहाँ वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी बेसिक से चल रहे, जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाली क्लास में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से। तो बिल्कुल तुम बेसिक से समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, करंट यहाँ से गया तो इस वाले फर्स्ट रजिस्टर पे देखो। अब यहाँ पर जो रजिस्टर पे जो आर मैंने दे रखा है, मतलब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर। मतलब ईच रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल रजिस्टर पे वो कैसा है? सेम है। यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर। तो कितने रजिस्टर्स लगे? 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो यहाँ से करंट गया जूम, करंट कहीं चेंज हुआ नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे आके इसके दिमाग में लोचा हुआ, क्योंकि इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है। मतलब इसको एक रास्ता इधर दिख रहा है, एक रास्ता इधर दिख रहा है। ऐसा होता है ना अक्सर, जब कहीं निकलते हो बाहर घूमने तो दिमाग तुम्हारा अक्कुम बक्कुम हो जाता है ना, दिमाग बढ़ जाता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। मार्केट में अगर कोई अच्छी चीज़ दिख रही ना, ये वाली खरीदूं, वो वाली खरीदूं, ऐसे ही यहाँ हुआ। यहाँ से करंट ऐसा गया, ये रास्ता दिखा, एक इधर बहुत सुंदर चीज़ दिख रही, एक इधर, तो आधा मन इधर चला गया, तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो गया। यहाँ पर हो गया I1 और यहाँ पर करंट हो गया I2। मतलब इस पॉइंट पे देखो, इसका रास्ता चेंज हो गया, यहाँ पर आया जूम, करंट आधा इधर गया, आधा इधर गया। मतलब यहाँ पर इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में करंट क्या है? सेम है। I क्या है? सेम है। देखो यहाँ पर भी I था, यहाँ पर भी I है, और यहाँ से यहाँ आया, कहीं रास्ता चेंज हुआ नहीं। रास्ता जब चेंज होगा करंट तब चेंज होगा। यहाँ पर भी करंट कैसा है? सेम है। यहाँ पर भी कैसा है? करंट सेम है। समझ में आया? मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन जो था, यहाँ से ये वाला निकलेगा, सेम ही होगा। बात समझ में आई या नहीं? मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी ध्यान से देखो, अब बात करते हैं अच्छे से। अगर हमको यहाँ से निकालना है, देखो, अगर ऐसे करो, अगर हमको R निकालना है तो क्या होगा? ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये तो सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है? ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है। ठीक है, और वहां पर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वो 1/R1 करके आता है। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है। अगर R सीरीज का निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे? ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला। लेकिन पहले हम इतना निकाल लें, ध्यान से सुनो। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये यहां से तो करंट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैरेलल वाला निकालें, है ना? तो पैरेलल वाला पहले निकालो। क्या करेंगे? R पैरेलल के लिए क्या करेंगे? देखो, R पैरेलल के लिए, या फिर इसको R डैश बोल दो, कुछ भी बोल दो। फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन 1/Rn तक। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में, R प्लस R कितना हो गया? 2R, और ये कैसा है? पैरेलल में। समझ में आया?
तो इसको लिख सकते हैं 1/2R। ये दोनों सीरीज में है ना, करंट सेम है। देखो अब मैं बताओ नाम दे के करा दूं, बताओ तो अगर ना समझ में आ रहा हूं। देखो यहां से करंट गया सेम सेम सेम, करंट यहां डिवाइड हुआ है तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। तो वही लिख दिया मैंने, कितना हो गया 1/2R। और इसके लिए ये वाला 1/R, ऐसा ही तो होगा। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा R डैश आएगा 2 + 1/2R, सॉरी 1/R डैश कितना आएगा, 1/R डैश कितना आएगा, 1/R डैश आएगा 3/2R। और R डैश कितना आएगा 2R/3। अब देखो, अब ये जो R डैश हमको मिला है ये कौन सा मिला है, सीरीज वाला, ठीक है। अब इसके लिए निकालो, क्योंकि ये तो निकाल लिया है, तो ये कैसा हो गया अब सीरीज में, पैरेलल पैरेलल क्या हो गया सीरीज, और ये भी सीरीज ये भी सीरीज। अब देखो जो R टोटल होगा, R इक्विवेलेंस निकलेगा, R इक्विवेलेंस निकलेगा, वो ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस है, R वाला। ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, इतना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2R/3। अगेन ये वाला कौन सा है, सीरीज वाला, तो ये भी कौन सा हो गया R। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो किस में आएगा, ओम में आएगा। किस में आएगा, ओम में। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो इतना नोट कर लिया, अब थोड़ा यहां पे ध्यान से दो। देखो ये वाला डायग्राम देखो, करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे, थोड़े मस्त, यही क्वेश्चन है, इसको दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये करंट यहां जाके डिवाइड हुआ, तो ये बीच वाला तो कैसा रहेगा, सेम। अब देखो यहां से करंट गया ए पॉइंट से, तो यहां पर दे दो ए पॉइंट, जंक्शन पॉइंट ए। करंट गया ये वाली रेजिस्टेंस के लिए, देखो R, ठीक। अब इस वाले पॉइंट पे जा रहा था, यही डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा घुमा के बता रहा हूं, ठीक है। यही डायग्राम है, इसको नए डायग्राम से समझाते हैं। ये करंट इस वाले जंक्शन पॉइंट पे गया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, तो ऊपर वाले के लिए एक, ये ऊपर वाला एक, फिर ऊपर वाला 2 और ये 3। देखो ऊपर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो ये तो सीरीज में और ये पैरेलल हो गया। समझ में आ गया, मतलब इन दोनों के लिए ये दोनों पैरेलल हो गए और ये कैसा हो गया, सीरीज। अगर यहां पर निकालेंगे तो ये प्लस ये प्लस ये, ध्यान से सुनो, ये प्लस ये प्लस ये तीनों तो आपस में कैसे हैं, सीरीज में। और ये वाला कौन सा, पैरेलल में, तो पैरेलल पैरेलल मिला के क्या हो जाएगा, सीरीज। तो ये भी सीरीज, ये भी सीरीज और ये भी सीरीज निकल आएगा। समझ में आया। तो इसका तो पूरा हमें निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कौन सा आएगा, पैरेलल में आएगा, और पैरेलल बाद में क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा हमारा। ध्यान से देखो, ये R था, ये R था, ये R था, ये R था, यही तो डायग्राम दे रखा है। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल पे भारी पड़ेगा, इसको समझो इस तरीके से। यहां से R गया, देखो R गया यहां से, यहां पर जाके करंट डिवाइड हो गया, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। करंट डिवाइड मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया, करंट डिवाइड मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में, अब यहां पर गया तो यहां पर भी आई सेम, यहां पर भी आई सेम, तो ये दोनों सीरीज में, और सीरीज क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बाद में ये क्या निकल के आएगा, पैरेलल। इसका क्या निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो सॉल्व होगा, जो सर्किल किया, ये 1/RP करके होगा, ठीक। अब R इक्विवेलेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ये सीरीज है, फिर ये पूरा पैरेलल क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा यहां पर, जो कि कितना आएगा, अभी मैंने निकाला था, कितना आएगा 2R/3। और ये वाला कौन सा था, R + 2R/3, और यहां से फाइनल क्या गया, R। तो ये तीनों वापस में किस में हो गए, अब सीरीज में आ गए, है ना। और ये निकलेगा हमारा R इक्विवेलेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। बात बेजे में घुसी, न्यूमेरिकल अच्छा था, नोट करो फटाफट।